बिलासपुर और इंदौर को आज सौगात मिलने वाली है। आज से शुरू होगी इंदौर से बिलासपुर की, आपको बता दें कि सीधी उड़ान, यानी इंदौर से आप बिलासपुर आप सीधे उड़ान भर सकते हैं। सिंधिया यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया हवाई सेवा की शुरुआत करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। सीएम भूपेश बघेल भी जुड़ेंगे। दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो एक और ये गुड न्यूज ही है आपके लिए, बिलासपुर और इंदौर को आज सौगात मिलने जा रही है। ये सौगात क्या है? यानी आज से आप इंदौर से बिलासपुर के लिए सीधी उड़ान है, यानी बिना रुके सीधे अगर इंदौर से आप उड़ते हैं तो सीधे आप लैंड करेंगे बिलासपुर। तो सिंधिया हवाई सेवा की शुरुआत करेंगे, बहुत स्वाभाविक है चूंकि वो केंद्रीय उड्डयन मंत्री है। और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जुड़ेंगे। तो बिलासपुर और इंदौर के रहने वाले लोगों के लिए, यानी अगर आप बिलासपुर में नौकरी करते हैं या फिर इंदौर में नौकरी करते हैं, इन दोनों जगहों पर आपका घर है, कहीं आना जाना है, तो ये नो डाउट आपके लिए एक अच्छी खबर है, गुड न्यूज है। तो आज से शुरू होगी इंदौर से बिलासपुर के लिए सीधी उड़ान। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस हवाई सेवा की शुरुआत करने वाले हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वर्चुअली उनके साथ जुड़ेंगे। तो हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र थवाइट बिलासपुर से हैं, वो बिलासपुर की जानकारी देंगे, और शालिनी आडिया इंदौर से जुड़ी हुई हैं। तो शालिनी, जरा बताइए हमारे दर्शकों को, ये फ्लाइट कितने बजे शुरू होगी, इसकी डेली की टाइमिंग क्या होगी, ये जरा बताइए हमारे दर्शकों को। राहुल, देखिए एक बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि इसके पहले अगर इंदौर और बिलासपुर की कनेक्टिविटी की बात की जाए तो केवल एकमात्र साधन ट्रेन थी, और वो ट्रेन भी काफ़ी बड़ी संख्या के साथ यात्रियों सुविधा प्रदान करती थी। लेकिन अब फ्लाइट की आज से शुरुआत हो जाएगी, तो इससे निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत जो है वो यात्रियों को मिलने वाली है। क्योंकि हमेशा देखा गया है कि मध्य प्रदेश और खासतौर से इंदौर से छत्तीसगढ़ के लिए कनेक्टिविटी बेहद ज्यादा कम थी, लेकिन अब उसी को बढ़ाने की जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। आज इसकी शुरुआत होगी। बिलासपुर से जो फ्लाइट है वो करीब 11:35 पर इंदौर पहुंचेगी, और 1:55 यानी करीब 2 बजे के करीब इंदौर से बिलासपुर के लिए जो फ्लाइट है ये रवाना होगी। और अगर बिलासपुर पहुंचने के मैं समय की बात करूं तो ये करीब 3:45 बजे बिलासपुर पहुंच जाएगी। यानी बेहतर सुविधा देने के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। लंबे समय से बिलासपुर के लिए एक सीधी कनेक्टिविटी की मांग की जा रही थी, जिसको अब पूरा कर लिया गया है, और उससे भी ज़्यादा खास कि शुरुआती दौर में ही अच्छा रिस्पांस जो है इस फ्लाइट को मिलने के भी आसार है वो जताए जा रहे हैं। इसके साथ ही बिलासपुर की कनेक्टिविटी के साथ ही कल 2 और न्यू फ्लाइट्स की शुरुआत हो रही है जबलपुर और ग्वालियर के लिए। यानी एक साथ जो बड़ी राहत है यात्रियों को वो देने की कोशिश की जा रही है, यानी एक साथ बड़ी राहत है। शालिनी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अहम इंफॉर्मेशन दी है। हमारे साथ जितेंद्र थवाइट भी जुड़ेंगे बिलासपुर से। जितेंद्र, जरा आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, ये जानकारी दीजिए कि बिलासपुर के लोग कितने बजे फ्लाइट ले सकेंगे, कितने घंटे की दूरी होगी, ये सारी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दीजिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज एक नई सुविधा, एक नई हवाई सुविधा बिलासपुर के वासियों को मिलने जा रही है, निश्चित तौर पर इसका बड़ा लाभ बिलासपुर को मिलेगा, क्योंकि लगातार बिलासपुर से ये मांग उठते रही है कि यहाँ से महानगरों के लिए सीधी जो विमान सेवा है वो शुरू हो। हालांकि बीते दिनों हमने देखा था भोपाल बिलासपुर, भोपाल एक फ्लाइट शुरू हुई थी जो महज 2.5-3 महीने ही चली, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद लगातार जो बिलासपुर के लोग थे वो नाराज थे, उनकी मांग लगातार उठ रही थी कि इस तरह से फ्लाइट को बंद नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि इस बीच एक नई सुविधा, एक नई सौगात यहाँ पर बिलासपुर वासियों को मिली है। बिलासपुर इंदौर विमान सेवा के तौर पर आज इसका विधिवत यहाँ पर शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें अगर बात करें तो नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम भूपेश बघेल के सहित अगर बात करें सांसद, विधायक, तमाम जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं
आज शामिल होने वाले हैं, तो बिलासपुर की जनता को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि लगातार हम ये मांग कर रहे थे कि इंदौर के लिए हो या फिर दूसरे महानगरों के लिए हो, विमान सेवा शुरू हो। ऐसे में आज जब ये विमान सेवा शुरू होने जा रही है, निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा। सप्ताह में 4 दिन ये फ्लाइट बिलासपुर से यहाँ पर सेवा यहाँ पर उपलब्ध कराएगी। ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं उनको एक बड़ा लाभ आज मिलने जा रहा है। ये जरूर है कि बिलासपुर के एयरपोर्ट के विस्तार की मांग यहाँ पर लगातार जो लोग हैं अभी भी उठा रहे हैं, क्योंकि 3C कैटेगरी में अभी भी यहाँ का एयरपोर्ट है, 4C लाइसेंस की मांग हो रही है। इसके साथ ही नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से लगातार जो फ्लाइट यहाँ पर मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो एक बड़ी मांग यहाँ पर यह भी है, और माना जा रहा है आज जब ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर शुभारंभ करेंगे तो हो सकता है कि बिलासपुर के एयरपोर्ट विस्तार को लेकर भी कोई यहाँ पर पहल हो, क्योंकि सीएम भूपेश चलिए, एयरपोर्ट विस्तार के लिए भी पहल की उम्मीद है। तो खुद को अपडेट रखने के लिए और कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा बिलासपुर ले बिलासपुर इंदौर बिलासपुर विमान सेवा के वर्चुअल शुभारंभ 10:45 में करही। ये बेरा की एक महती खबर, बड़े खबर आप मन बता थन। ये अवसर में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करही और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल, मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट तको यमा शामिल रही। बतादन के राज्य शासन डहार ले 41 करोड़ रुपया के लागत ले बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास 3 जौने श्रेणी में करेगे हवे। और अब आज एक महत्वपूर्ण दिन हवे, काबर की नवा सेवा यहाँ ले शुरू हुई। बिलासपुर और इंदौर ला आज ले एक हवाई यात्रा मिल जही, शुरुआत हो जही, एक नवा सौगात मिल ही। ये बेरा के एक बड़े खबर आप मन बता थन। बिलासपुर और इंदौर ला आज एक बड़े सौगात आज ले शुरू हो जही। इंदौर ले बिलासपुर बर सीधा उड़ान ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कर शुरुआत करही। और आप मन बता दन के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले सीएम भूपेश बघेल हा जुड़ही। दोनों शहर के बीच जौन है वो हवाई कनेक्टिविटी आज ले शुरू हो जाही। ये बेरा के एक बड़े खबर, महती खबर, बड़दिन ले अगोरा रही सवय के इंदौर बर सीधा फ्लाइट होना चाहिए और आज जौन है ये अगोरा खत्म हो जाही। तो आप मतलब बता दन के बिलासपुर ले इंदौर बर हवाई सेवा शुरू हो जाही और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कर शुरुआत करही। सीएम भूपेश बघेल तको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले ये मां जुड़ी। और आप मतलब बता दन के बड़बेरा ले मांग होत रही से कि बिलासपुर ले जो उन्हें ये हवाई यात्रा शुरू होना चाहिए, फिर आज अगोरा के भाषण हेतु आमंत्रित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कलेक्टर महोदय, और आप सभी के स्वागत और अभिनंदन के पश्चात आप कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं। मैं सबसे पहले निवेदन करता हूं सभी सम्मानीय अतिथियों से अपने स्थान पर खड़े होने का। कृपया राजगीत के सम्मान के लिए कृपया अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे। पंकज जी से निवेदन है रायपुर से, कृपया राजगीत का प्रसारण करेंगे।
आप सभी का बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को मैं माननीय श्री रामचंद्र यादव जी, महापौर नगर पालिका निगम बिलासपुर से निवेदन करता हूं आज के कार्यक्रम में उद्बोधन के लिए माननीय श्री रामचंद्र यादव जी, महापौर नगर निगम बिलासपुर। आज के कार्यक्रम के बहुत ही सम्माननीय आदरणीय छत्तीसगढ़ के मुखिया, मुख्य अतिथि आदरणीय भूपेश बघेल जी, आज के कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्षता कर रहे आदरणीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सभी माननीय अतिथिगण, बिलासपुर में बहुत ही सम्माननीय पूरे सांसद अरुण साव जी, बहुत ही सम्माननीय विधायक आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, बहुत ही सम्माननीय विधायक आदरणीय शैलेश पांडे जी, बहुत ही सम्माननीय पर्यटन मंडल के अध्यक्ष आदरणीय अटल श्रीवास्तव जी, बहुत ही सम्माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय अरुण चौहान जी, बहुत ही सम्माननीय कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष आदरणीय प्रमोद नायक जी, बहुत ही सम्माननीय योग आयोग के सदस्य भाई रविंद्र सिंह ठाकुर जी, मछुआरा संघ के सम्माननीय उपाध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र धीवर जी, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय विजय केसरवानी जी, जिला कांग्रेस कमेटी शहर के अध्यक्ष आदरणीय विजय पांडे जी, आदरणीय बिलासपुर जिला के अध्यक्ष जिला कलेक्टर साहब आदरणीय एसपी मैडम आदरणीय सुदीप श्रीवास्तव जी, बहुत ही आज के कार्यक्रम में जो बिलासपुर से इंदौर के लिए विमान शुरू हो रहा है उसके लिए माननीय मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। बिलासपुर में लगातार 3 साल से ज्यादा से बिलासपुर चोन संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें हम लोग सुदीप श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में शुरू किए थे। आज बिलासपुर से इंदौर सेवा शुरू हो रहा है, लेकिन बिलासपुर में सबसे आवश्यकता है जो बड़े बड़े महानगर हैं, दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, हैदराबाद है, इन शहरों में जब तक के यहाँ से हवाई सुविधा शुरू नहीं होगी तब तक के बिलासपुर संभाग में जो यहाँ के रहने वाले हैं उन सभी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और ये तभी संभव होगा जब यहाँ पर नाइट लैंडिंग का सुविधा हो जाए और से लाइसेंस मिल जाए, तभी ये सब कार्यक्रम होगा। और बिलासपुर संभाग में जो लोग यहाँ से व्यापारिक दृष्टि से काम करने वाले लोग हैं, खास तौर पर मैं एक और ध्यान दिलाना चाहूंगा, क्योंकि बिलासपुर में अपोलो जैसे हॉस्पिटल है और यहाँ से मरीजों को ले जाने में बहुत दिक्कत हो जाता है। जब कभी भी इमरजेंसी के समय में यहाँ से बड़े महानगरों में, दिल्ली में या चेन्नई में इलाज के लिए प्रिफर करते हैं तो उस समय हमारे पास किसी प्रकार का साधन नहीं होता है, जिसके कारण हम लोग के जान माल का खतरा रहता है। बिलासपुर क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2 नंबर का शहर है और यहाँ से व्यापारिक स्थानों से हवाई सुविधा नहीं होने के कारण हमारे व्यापारी बंधुओं को भी असुविधा होती है। आप लोगों ने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय महापौर महोदय। और इसके पश्चात मैं माननीय श्री शैलेश पांडे जी, विधायक बिलासपुर से निवेदन करता हूं आज के कार्यक्रम में उद्बोधन के लिए। माननीय श्री शैलेश पांडे जी, विधायक बिलासपुर। आज बहुत खुशी की बात है और गौरव की बात है कि आज बिलासपुर से इंदौर की फ्लाइट शुरू की जा रही है। मैं इसके लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत आभार देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उनके प्रयास से वो बिलासपुर से इंदौर की फ्लाइट आज यहाँ पे चालू हुई। इसके साथ साथ मैं बहुत सम्मानित हमारे उड्डयन मंत्री, हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय नेता आदरणीय सिंधिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आशीर्वाद के कारण ये काम हो सका है। इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण,
चूंकि समय कम है इसलिए सभी का नाम नहीं ले रहा हूं और सभी अतिथिगण क्षमा करेंगे। शासन के सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित, हमारी संघर्ष समिति के सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण, साथीगण, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय देवियों सज्जनों, बिलासपुर ऐतिहासिक नगरी है और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है तो बिलासपुर को ऊंचाइयों तक ले जाना है। और आज इसके लिए बिलासपुर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मैंने देखा है हमारे धर्मजीत भैया हो, आज जो होना चाहिए उनका यहाँ पर, उनको क्यों नहीं है पता नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के चाहे हो चाहे हमारे कांग्रेस के हों, सभी बिलासपुर के विकास में एक साथ रहते हैं और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमेशा हम सबको मिलता है। और बिलासपुर आज जितनी भी तरक्की किया है, पिछले 15 वर्षों से हम ये काम नहीं कर पाए थे, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है छत्तीसगढ़ में, तब से बिलासपुर का जो है वो राष्ट्रीय कनेक्शन मिल पाया है। मैं एक बात माननीय उड्डयन मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि भोपाल बिलासपुर फ्लाइट चालू की गई थी लेकिन किसी कारणवश बंद हो गई है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मांग भी करता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मांग करता हूं कि वो फ्लाइट वापस चालू की जाए, क्योंकि इसमें बिलासपुर के हम हरा झंडा दिखाते हैं फ्लाइट उड़ाने के लिए और थोड़े दिनों बाद उसको लाल झंडा दिखा दिया जाता है, तो ये ठीक नहीं है बिलासपुर के लिए। मैं वापस मांग करूंगा कि बिलासपुर भोपाल फ्लाइट भी चालू की जाए और पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे बिलासपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस इंदौर बिलासपुर फ्लाइट के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय विधायक महोदय। और इसके पश्चात मैं माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी विधायक बिला से निवेदन करता हूं आज के कार्यक्रम में उद्बोधन के लिए। माननीय श्री धर्मलाल कौशिक। हम सब लोगों के लिए खुशी का अवसर है और इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, साथ में हमारे केंद्रीय मंत्री उड्डयन जहाज रानी ज्योतिराज सिंधिया जी। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, आज से एक नई सौगात मिलने वाली है। चाहता हूँ कि नवरात्रि का पर्व चल रहा है। जितेंद्र, आपको आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं क्या? बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में बिल्कुल बिल्कुल एक बार सवाल जितेंद्र, काफी अहम दिन आज के लिए माना जा रहा है बिलासपुर वासियों के लिए आज का दिन, क्योंकि फ्लाइट कनेक्टिविटी की शुरुआत होने जा रही है। उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने बिल्कुल देखिए बिलासपुर वासियों के लिए बड़ा दिन है। पहले भी ऐसे दिन आए हैं, बिलासपुर से अलग अलग क्षेत्रों के लिए विमान सेवा की शुरुआत हुई है, लेकिन आज बहुप्रतीक्षित, क्योंकि लगातार ये मांग उठ रही थी कि बिलासपुर से अन्य महानगरों के लिए भी विमान सेवा जो है वो शुरू की जाए। एक बड़ी सौगात यहाँ पर बिलासपुर को आज मिल रही है। बिलासपुर इंदौर सीधी उड़ान सेवा की सौगात आज क्षेत्रवासियों को यहाँ पर मिलने जा रही है। जिस तरह से आज यहाँ पर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, खुद सूबे के मुखिया भूपेश बघेल, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ये सौगात जो है वो क्षेत्रवासियों को देने वाले हैं। और बड़ी बात यह है कि ये सप्ताह में 4 दिन विमान सेवा की जो सुविधा है बिलासपुर वासियों को मिलेगी। तो आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि आज पहली फ्लाइट जो है इंदौर के लिए यहाँ से उड़ान भरने वाली है। क्योंकि लगातार बिलासपुर के लोग, क्षेत्रवासी लगातार आंदोलनरत रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट का मसला हो, यहाँ से विमान सेवा शुरू करने की बात हो, लगातार मांगे उठते रही है, चाहे वो सड़क की बात हो, सदन की बात हो, लगातार बिलासपुर से विमान सेवा की मांग यहाँ पर उठते रही है। उसी कड़ी में अगर हम देखें तो एक बड़ी सौगात यहाँ पर बिलासपुर को आज मिलने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से बिलासपुर इंदौर बिलासपुर विमान सेवा शुरू हो रही है, निश्चित तौर पर इसका बड़ा लाभ जो है वो क्षेत्र को मिलेगा। क्योंकि बड़ी संख्या में अगर कहें, चाहे वो व्यापारिक दृष्टिकोण से हो, एजुकेशन के दृष्टिकोण से हो, स्वास्थ्य की मेडिकल के दृष्टिकोण से हो, बड़ी संख्या में जो विमान सेवा से यहाँ जो यात्री हैं वो महानगरों के लिए जाते हैं। ऐसे में इंदौर बिलासपुर फ्लाइट यहाँ पर शुरू होने से निश्चित तौर पर इसका बड़ा लाभ जो है आज क्षेत्र को यहाँ पर मिलने वाला है। इसकी तैयारी की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जिला प्रशासन ने आज इसकी पूरी तैयारी कर रखी है, क्योंकि आज यहाँ पर पहली विमान
शुरुआत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम भूपेश बघेल भी जुड़े और दोनों शहरों के बीच अब हवाई जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ गई है। तो बिलासपुर टू इंदौर एक बड़ी सौगात। आज से इंदौर से बिलासपुर के लिए सीधी उड़ान की शुरुआत हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हवाई सेवा की शुरुआत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम भूपेश बघेल भी जुड़े। चलिए तो एक और ये बड़ी सौगात है। हवाई सेवा विस्तार में आज से इंदौर से बिलासपुर के लिए हवाई सेवा की शुरुआत हो चुकी है। अब हवाई कनेक्टिविटी इन दोनों शहरों में बढ़ी है और ये तस्वीरें भी आप देखिए। आज से इंदौर से बिलासपुर के लिए सीधी उड़ान सेवा की शुरुआत हो चुकी है। अब लोगों को मिलेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हवाई सेवा की शुरुआत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम भूपेश बघेल भी जुड़े हैं और दोनों शहरों के बीच अब हवाई कनेक्टिविटी बढ़ गई है। तो ये दोनों शहरों के लिए एक बड़ी सौगात है। इंदौर से बिलासपुर फ्लाइट सेवा की शुरुआत आज से हो गई है। लोगों को इसका अब लाभ मिलेगा। बिलासपुर के लिए सीधी उड़ान अब लोगों को मिलेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हवाई सेवा की शुरुआत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम भूपेश बघेल भी जुड़े हैं और दोनों शहरों के बीच अब हवाई कनेक्टिविटी और बढ़ी है। चले तो ये निश्चित रूप से बड़ी सौगात है। हवाई यात्रियों के लिए अब ज्यादा सुविधाजनक होगा क्योंकि इंदौर से बिलासपुर के लिए अब सीधी विमान सेवा जो है लोगों को मिलेगी। चलिए तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि आज से इंदौर और बिलासपुर हवाई सेवा की शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस शुरुआत हवाई सेवा की है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े हैं। तो बिलासपुर और इंदौर को हवाई सेवा की एक बड़ी सौगात मिली है। लगातार ये मांग की जा रही थी और बिलासपुर से लगातार। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जितेंद्र, लगातार ये मांग भी की जा रही थी कि बिलासपुर से जो हवाई सेवा है वो अन्य शहरों तक कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए और एक बड़ी सौगात आज मिल गई। देखिए, निश्चित तौर पर बिलासपुर से लगातार ये मांग उठ रही थी कि महानगरों के लिए, दूसरे महानगरों के लिए, बड़े महानगरों के लिए सीधी विमान सेवा शुरू हो और लगातार इस मांग को लेकर अगर कहें तो बिलासपुर संघर्षरत भी रहा है। हालांकि उसका एक परिणाम कहें तो आज मिला है। बिलासपुर इंदौर सीधी विमान सेवा की शुरुआत आज यहाँ बिलासपुर से हो गई है और लंबे समय से बहुप्रतीक्षित था क्योंकि लगातार क्षेत्रवासी ये मांग कर रहे थे कि आर्थिक राजधानी से भी बिलासपुर सुधे जुड़े। और जिस तरह से आज कार्यक्रम यहाँ पर एक हुआ है और उस कार्यक्रम में जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल जुड़े थे, नागरिक उड्डयन मंत्री जुड़े थे और उन्होंने भी अपने संवाद में इस बात पर जोर दिया कि दो आर्थिक राजधानियों का यहाँ पर सीधा संपर्क अब इस विमान सेवा के जरिए होगा। मतलब समझ सकते हैं कि बड़ा लाभ बिलासपुर को भी मिलेगा क्योंकि धार्मिक नगरी के तौर पर भी अगर कहें तो उज्जैन, महाकाल और इंदौर यहाँ पर प्रसिद्ध है। जिस तरह से बिलासपुर में महामाया की नगरी बिलासपुर को कहा जाता है, तो निश्चित तौर पर धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से यहाँ पर एक कनेक्टिविटी जो है बिलासपुर इंदौर के बीच यहाँ पर आज शुरू हो गई है क्योंकि विमान सेवा की शुरुआत जो है आज यहाँ पर हो गई है। और अगर बात करें तो लगातार जिस तरह से हमने पीछे बीते दिनों देखा था कि भोपाल सेवा जो यहाँ से शुरू हुई थी, भोपाल के लिए सीधी फ्लाइट, वो बंद हो गई थी। उसके बाद बिलासपुर वासियों में खासी नाराजगी थी, बिलासपुर वासी निराश भी थे। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर एक इंदौर के लिए फ्लाइट सेवा यहाँ पर शुरू हुई है, निश्चित तौर पर बिलासपुर को एक बड़ा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही अगर बात करें तो नागरिक उड्डयन मंत्री ने यह भी आज यहाँ पर साफ किया है कि बिलासपुर के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ जो भी आवश्यकता है विमान सेवा को लेकर है वो जरूर यहाँ पर पूरी करेंगे, जिस पर यहाँ पर सरकार ने भी अपनी सहमति जताई है। क्योंकि जिस तरह से एयरपोर्ट विस्तार की मांग यहाँ पर लगातार उठ रही थी, तो उन्होंने भी कहा है कि जो नाइट लैंडिंग की सुविधा है जल्द से जल्द उसका यहाँ पर विस्तार होगा। और 4C लाइसेंस की जिस तरह से बात आती है तो केंद्र सरकार उसमें पहल करे क्योंकि जमीन जो वापस लेना है वो केंद्र सरकार के हाथ में है। जिसके बाद 4C लाइसेंस की भी जो प्रक्रिया है एयरपोर्ट विस्तार की वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। कुछ लोग भी हमारे साथ है, सीधे उनसे भी हम बात करते हैं। एक बड़ी सौगात आज मिली है, निश्चित तौर पर संघर्ष का ही परिणाम है कि इंदौर की फ्लाइट आज मिली है। नवरात्र का आज अष्टमी का पर्व है और बहुत अच्छी बात है कि कम से कम धार्मिक
और वैश्विक नगरी का जुड़ान एक साथ हो रहा। अविभाजित मध्य प्रदेश में हम जब कभी बिलासपुर और इंदौर नामी हुआ करते थे, आज वो दोनों को जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने बड़ी हिम्मत दिखा के काम की है। उम्मीद रखते हैं आगे भी अन्य महानगरों से हम जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर लोग भी खुश हैं और लोगों को उम्मीद भी है कि अन्य महानगर यहाँ पर चले। निश्चित रूप से जितेंद्र, एक बड़ी सौगात है और लगातार जिस तरह से बिलासपुर के लोगों की ये मांग थी कि बड़े शहरों में सीधी कनेक्टिविटी हो, और आज एक उनकी कह सकते हैं कि मांग पूरी हुई, एक बड़ी सौगात मिली है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।